एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पढ़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते, तो वो साधु हर बार उस जवान लड्ढके को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड्ढका मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लाडिके के पास गए, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लाडिके से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड्ढके ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, ये असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है, जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लडीडीडीएचके के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड्ढके का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ीडी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड्ढका बहुत बार लड्ढखदाया और गिरा भी था। तो वो डर भी उसके अंदर था। साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड्ढी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड्ढखद्दा कर गिर भी पद्धा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।